Good evening, student. Today we are going to study Social Science Chapter 8 Natural Resources. जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, प्लानिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कल डिस्कस करेंगे, तो उसी का मैं वीडियो सेंड कर रही हूँ. Human needs are unlimited while the resources are limited. During last 100 years, usage of the resources has increased very much due to the extraordinary development in science and technology and due to population explosion. Several implications will have to be experienced in future if a serious thought is not given to this matter. So it is the duty of all of us to conserve resources for the future generation. Resources should be conserved and should be used rationally. यानी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमारे नीड्स जो है ना वो अनलिमिटेड होते हैं. जैसे कि एक नीड्स फुलफ़िल होता है तो दूसरी ज़रूरत हो जाती है, वो फुलफ़िल होता है तो तीसरा हमें कुछ चाहिए होता है. बट जो हमारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही होते हैं. अगर आप अनवांटेडली यूज़ करोगे तो फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होगा. सो दैट्स वाई हमें रिसोर्सेज को सही तरह से यूज़ करना चाहिए ताकि जनरेशन वाइज जनरेशन वो यूज़ कर सके. The word conservation is directly related to the scarcity of the resources. कंजर्वेशन का मतलब कब आता है, ये वर्ड कब आता है, जब रिसोर्सेज की कमी होने लगती है तब जाके आपको कहा जाता है कि कंजर्वेशन, यानी जितना भी रिसोर्सेज है उसे सोच समझ के यूज़ कीजिए करके. इफ़ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एट द करंट रेट वेयर दे आर एक्सप्लॉइटेड हैप्पैजर्डली एंड इरेशनली, हैप्पैजर्डली इरेशनली यानी अनवांटेडली. जैसे कि मैं आपको पेट्रोल का बताना चाहूँगी कि यहाँ से हमारा घर नहीं, यहाँ से मार्केट है या दूध लेने जाना या सब्जी लेने जाना जो कि हम चल के जा सकते हैं, इवन दो वी आर यूजिंग आवर व्हीकल. तो हम पेट्रोल क्या करते हैं, ऐसे अनवांटेडली यूज़ करते हैं. जहाँ कि हम अपने रिसोर्सेज यानी चल के जा सकते हैं उसे हम यूज़ नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखो, इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट रेशनल यूसेज, इट कंजर्वेशन एंड रीयूसेज. व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द ट्री और ए ह्यूमन लाइफ, द अरेंजमेंट मेड फॉर इज कॉल्ड अ कंजर्वेशन. यानी जब ऐसा फील हुआ गवर्नमेंट को या फिर किसी को भी फील हुआ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके एनिमल्स या प्लांट्स या ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस हो सकता है, यानी वो रिसोर्सेज ही नहीं होगा तो हमारा लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. तब जाके उन्होंने ये कंजर्वेशन करके वर्ड फाइंड किया है दैट जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसे लिमिटेडली एंड सही तरह से यूज़ करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इन डिटेल. यानी हमें कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे कंजर्वेशन करना चाहिए रिसोर्सेज को. द फर्स्ट वन इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ utilized and unutilized and probable resources of any region or a country as a unit. यानी यहाँ पर बता रहे हैं, पहले आप ये देखिए कौन सा यूटिलाइज्ड है, यानी कौन सा रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने यूटिलाइज़ किया है. कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो हमारे लिए यूटिलाइज्ड नहीं है, यानी लिमिटेड जगह पे ये और गवर्नमेंट के कंट्रोल पे ये वही यूज़ कर सकते हैं. और कौन सा ऐसा रिसोर्सेज है जो नॉर्मली एवरीवन कैन यूज़. ओके, तो वो हमें पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए. Second, the resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. यानी यहाँ पर बोल रहे हैं जो रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड होते हैं और नॉन रिन्यूएबल यानी उसे हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, ऐसे रिसोर्सेज को जब भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो यानी इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ इट हो तो ही उसे यूज़ करो. अदरवाइज़ उसके ऑप्शन में कुछ भी हो तो उसके हेल्प से या उसके ऑप्शन से आप चला लीजिए. Next, third point, attempt should be made to develop resources the quantity of which can be increased. यानी resources यानी attempt should be made to develop. यहाँ पर कह रहे हैं resources तो यूज़ तो हो रहा है, उसे जितना भी है उसे लिमिटेडली हम यूज़ करने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसे भी हमें एक्शन साइंटिफिकल रिसर्च वगैरह करना चाहिए कि रिसोर्स जितने भी हैं उसे और डेवलप करें, यानी उसका क्वान्टिटी हम बढ़ा पाएँ. नेक्स्ट दिया है, द रिसोर्सेज विच आर चीपर एंड आर ईजीली अवेलेबल शुड नॉट बी वेस्टेड बट इंस्टेड दे शुड बी यूज्ड स्पैरिंगली फॉर देयर फ्यूचर यूज़. जैसे कि वाटर, राइट, वाटर, लैंड, ये सब हम क्या करते हैं कि हमारे लिए इजीली अवेलेबल है करके उसे अनवांटेडली हम यूज़ करते हैं.
राइट। जैसे कि आपको पता है कि 3% ऑफ वाटर ही हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर 3% में से भी और भी कम हो जाएगा तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी भी काफ़ी सारे स्टेट में ऐसा है कि उनको सफिशिएंट वाटर नहीं मिलता है। तो अगर आप ऐसे ही वे में यूज़ करते जाओगे, पानी को वेस्ट करोगे, तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि हमारे यहाँ जो वाटर इजीली अवेलेबल है तो हमें भी वो प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ेगा। सो अगर इजीली अवेलेबल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हो। ओके, उसे भी हमें लिमिटेड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, fifth point, those resources which are limited quantity should be conserved. Finding its alternative option through the technical development is favorable in long term. यानी यहाँ पर बता रहे हैं जो भी रिसोर्सेस हैं अगर उसका लिमिटेड क्वांटिटी है शुड बी कंजर्व, फाइंडिंग उसका अल्टरनेटिव यानी उसके अल्टरनेटिव में कुछ हो तो हम यूज़ कर सकें, वैसा हमें टेक्नोलॉजी फाइंड करना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल से चल रहा था तो डीजल फाइंड किया ताकि पेट्रोल का लेवल भी लिमिटेड रहे और डीजल भी। फिर पेट्रोल डीजल दोनों ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो गैस ये लोगों ने फाइंड किया ताकि पेट्रोल और डीजल कम यूज़ करें और गैस का जो व्हीकल है वो ज़्यादा, यानी गैस का व्हीकल भी आप देखने जाओ ना मार्केट में पेट्रोल डीजल के व्हीकल से थोड़ा कम है ताकि वो पब्लिक उसे ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें और पेट्रोल डीजल नहीं गैस ज़्यादा यूज़ करें। ओके, एंड द गैस जो यूज़ करते हैं वो एनवायरमेंटल के लिए पॉल्यूशन फ्री भी है। नेक्स्ट दिया है, नेसेसरी लॉ शुड बी फॉर्म्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड शुड बी एनफोर्स्ड स्ट्रिक्टली। काफ़ी सारे ऐसे रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को अगर आप पब्लिक को बोलोगे कि मत काटो या कट मत कीजिए तो वो नहीं सुनेंगे। इफ़ यू आर पुटिंग अ स्ट्रिक्टली एक्शंस तब जाके वो उसे फॉलो करेंगे। सेकंड, एनिमल को हंट करने के लिए मना किया था, फिर भी काफ़ी लोग हंट तो कर ही रहे थे। जैसे एक्शंस या फिर उसके अंदर यानी उसके ऊपर ये लोगों ने जुडिशरी सिस्टम यानी जजमेंटल सिस्टम आने के बाद अभी आजकल कोई एनिमल्स को हंट भी नहीं करता है। सो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational usage of the resources and a public awareness should be cultivated। यानी हर एक सिटीज़न के अंदर माइंड में राइट एजुकेशन के थ्रू हम ये कर सकते हैं, उनके माइंड में ये सेट करना है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हमें सही तरह से यूज़ करना चाहिए, उसे कल्टीवेट करना चाहिए, उसे सेफली हमें कंजर्वेशन भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसे हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉइल कल 8 टाइप्स है, उसमें सबसे पहला टाइप एलुवियल सॉइल। देखो क्या दिया है एलुवियल सॉइल में, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं। सो इंडिया में टोटल जितना भी एरिया है उसमें 43% एरिया में एलुवियल सॉइल है। This soil is found in the northern plains from the Brahmaputra valley in the east up to Satluj in the west। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि नॉर्थन प्लेन यानी हिमाचल जैसे बोलते हैं वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा जहाँ है, ब्रह्मपुत्रा वैली से ईस्ट के साइड से स्टार्ट होके सतलुज के वेस्ट साइड तक एलुवियल सॉइल है। फिर देखो क्या दिया है, in the delta region of the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri river, the formation of alluvial soil is due to the alluvial deposition by the river। यानी वहाँ पर alluvial soil क्यों है, क्योंकि alluvial soil वाटर के एलुवियल सॉइल के साथ मिक्सड है और रिवर क्या करता है फ्लो होता है तो अपने साथ साथ वो सॉइल को भी लेके जाता है। सो दैट्स वाई महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर जो है वाटर उसमें भी एलुवियल मिक्सड होता है। देयर इज मोर proportion of potash, phosphoric acid and limestone in the soil are there is a less proportion of nitrogen and humus limited है। हाँ if the pulses are is grown in this soil the nitrogen content can be stabilized। Crops like wheat, paddy, sugar cane, jute, cotton, maize, oilseed etc. can be grown in this soil। यानी यहाँ पर बता रहे हैं pulses are grown in this soil, pulses हम grow कर सकते हैं। at the same times wheat, paddy, sugar cane, jute, cotton, maize, oilseed ऐसे भी हम काफ़ी सारे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। ओके तो देखो नीचे यहाँ पर आपको पिक्चर्स में भी दिया है जो येलो कलर का जो पोर्शन है मैप में देखिए, येलो कलर पोर्शन जो है वो एलुवियल सॉइल है।
एलुवियल सॉइल है। तो आप देख सकते हैं इंडिया में जहाँ भी येलो कलर पोर्शन दिया है वहाँ पे सारे जगह पे एलुवियल सॉइल अवेलेबल है। ओके, नॉर्थर्न साइड पे ज़्यादातर है, तो आप देख सकते हो साउथर्न साइड पे भी है बट नॉट मच दैट, उतना नहीं है जितना नॉर्थर्न साइड पे, ईस्ट से स्टार्ट होके वेस्ट तक है। ओके, सो ये है एलुवियल सॉइल। आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलुवियल सॉइल, तो आप लोगों लिख लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं देने ही वाली हूँ। नेक्स्ट दिया है रेड सॉइल के बारे में। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। It is spread from Tamil Nadu in the peninsular India up to the Bundelkhand in the north and from the Rajmahal hills in the east up to the Kutch in the west. सच सॉइल यानी यहाँ पर बता रहे हैं टोटल इंडिया में 19% जगह पे रेड सॉइल है। जैसे कि कहाँ पर है, तमिलनाडु पे है, नॉर्थ पे बुंदेलखंड में है और ईस्ट पे राजमहल हिल्स बोलते हैं और कच्छ में भी है वेस्ट के साइड पर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, सच सॉइल इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान में भी देखने को मिलता है ये सॉइल। सॉइल इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के वजह से ही ये सॉइल का कलर रेड है, ड्यू टू दैट हम रेड सॉइल करके कहते हैं। 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं वाई द रेड सॉइल इज़ कॉल्ड अ रेड सॉइल। ओके, तो ये रीज़न है फेरिक ऑक्साइड। एंड इट बिकम येलो एज वी गो डाउन। अगर जैसे डीपली जाओगे तो येलोइश कलर में सॉइल चेंज होता है, यानी रेड में से येलोइश कलर सॉइल आपको देखने को मिलता है। लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल। There is a deficiency of the lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potassium in this soil. यानी यहाँ पर deficiency भी है। Crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato, etc. are grown in this soil. यानी यहाँ पर जो भी vegetations दिया है ये सब हम इसमें grow कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, ब्लैक सॉइल के बारे में दिया है। ब्लैक और रेगुलर सॉइल कवर विथ 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया। ब्लैक सॉइल भी कह सकते हैं, रेगुलर सॉइल भी कह सकते हैं। 1 मिनट। ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल भी कह सकते हैं इसे। दिस सॉइल वॉज हैव फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द डेक्कन लावा। जो लावा जो बोलते हैं, डेक्कन लावा स्प्रेड होने के वजह से ही ये सॉइल ब्लैक कलर में है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दिया है। सच अ सॉइल इज़ फाउंड इन द एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका। यानी यहाँ पर कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पर सच सॉइल महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका के सर्टेन पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, गुजरात में कहाँ हमें ये ब्लैक सॉइल देखने मिलता है। सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी, डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। लावा रॉक्स एंड द क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल। लावा और क्लाइमेट जैसे टेम्परेचर हाई, दोनों के वजह से ही ये ब्लैक सॉइल फॉर्म होता है। देयर इज़ अ मोर प्रपोर्शन। ये सॉइल में कौन से मिनरल्स है देखो, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। ओके, नाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द क्वाइट फर्टाइल भी कहा जाता है। ये लैंड फर्टाइल भी है, जैसे कि मोस्टली ना प्लांटेशन के लिए ब्लैक सॉइल राइट ये सब मिल जाए तो ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। दिस सॉइल ऑल्सो हैव अ कैपेसिटी ऑफ द रिटेनिंग मोर मॉइस्चर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर गीलापन होता है। वेन एवर द मॉइस्चर ड्राइज अप दे डेवलप फिशर्स, यानी जैसे कि फटने लगता है। ओके, क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिनसीड्स, मस्टर्ड, groundnut, tobacco and udad are grown in this soil. As it is more suitable to the cotton, the soil is also known as a black cotton soil. आपको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं why the black soil is said to be a black cotton soil, because ये बहुत ही suitable है कॉटन प्लांट के लिए, so that's why it is said to be black cotton soil. नेक्स्ट देखिए, लैटराइट सॉइल यानी क्या है। The name laterite is derived from the Latin word later, which means break होता है। Okay, its red color is due to the iron oxide होने की वजह से ही रेड कलर में है।
When this soil become wet, it becomes smooth like a butter. When it is dry, it become very hard. यानी जैसे पानी डालो तो एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, पर जैसे ड्राई हो जाता है तो वो हार्ड भी हो जाता है. It is formed due to the change of the dry and moist climate and due to the prevention of the silica based material. ये क्यों ऐसे फॉर्म होता है? क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है. ओके, दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द इंडिया. पेनिनसुलर रीजन यानी जैसे साउथ साइड पे बोलते हैं वहाँ पर, बिकॉज पेनिनसुलर यानी 3 साइड वाटर होता है और 1 साइड लैंड होता है, तो वहाँ पर ही ऐसे सॉइल आपको देखने को मिलता है. The soil contain more of iron, potassium and aluminium है. This soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew etc. can be grown after using fertilizer. Fertilizer use करोगे तो ये सब जो प्रोडक्शन का नेम दिया था वो प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हो. Now fifth one is desert soil. This type of soil is seen in the area where the climate is arid and semi-arid. अराइड एंड सेमी अराइड जैसे यानी टेम्परेचर हॉट जोन जैसे कहते हैं. द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल भी है, फर्टाइल नहीं है. इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड मिनरल. राजस्थान, हरियाणा, साउथर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. गुजरात में कहाँ पर देखने को मिलता है? कच्छ में और सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में भी. विद इरिगेशन फैसिलिटी क्रॉप्स लाइक मिलेट, जोआर यहाँ पर हम ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, माउंटेन सॉइल दिया है. This type of soil is found in the valley and the slopey region of the Himalayas at the altitude of 2700 से लेकर 3000 मीटर तक. माउंटेन क्योंकि माउंटेन रेंज नॉर्थन साइड पे है, इससे 2700 से लेकर 3000 मीटर्स तक, किलोमीटर तक, यानी 3 किलोमीटर तक आपको माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगा. Its layer is very thin and is underdeveloped. This soil is found in यहाँ पर यानी कहाँ देखने को मिलता है, यानी थिन लेयर यानी ऊपर का सॉइल बहुत ही थिन होता है, फिर नीचे एकदम हार्ड रॉक्स आ जाते हैं. दिस सॉइल इज़ फाउंड इन असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर. ओके, in Himalayas the soil is found at the general altitude in the region of the pine and the chid tree करके दिया है. पाइन ट्री, चिड ट्री जैसे नहीं लेंथ इसका बहुत हाइट होता है वैसे ट्रीज ग्रो होते हैं यहाँ पर. द नेक्स्ट वन इज फॉरेस्ट soil. This type of soil is found within the altitude between the 3000 meter to 3100 meter. In the coniferous forest of the Himalaya, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas. यानी यहाँ पर सब जो फॉरेस्ट बोलते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट है, इसलिए बताया गया है कि इन सब जगह पे फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलता है. The surface of the earth is covered by the shades leaves of the tree and the uppermost part of the land become black due to the increasing in the humus caused by due to decaying leaves. This change into blue or red color while going down within the land beside. यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, फॉरेस्ट में क्या होता है कि धूप भी ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि प्लांट्स ट्रीज़ वगैरह बहुत हाइटेड होते हैं, तो टेम्परेचर है ना ऊपर तक ही होता है सनलाइट, और ऊपर से लीव्स जो ट्रीज़ के लीव्स जब नीचे गिरते हैं तो डीके हो जाते हैं, इसलिए वो सॉइल ब्लैकिश होता है. फिर जैसे जैसे वो नीचे जाता है तो उसका कलर कैसे कि चेंजिंग ब्लू या रेड कलर में भी सॉइल आपको यानी वो कन्वर्ट होता है. Besides tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken. This soil is found in the limited area. ये है ना, यानी इतने सारे क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, बट रीज़न क्या है, एक और प्रॉब्लम क्या है कि ये लिमिटेड एरिया में ही ऐसे सॉइल्स अवेलेबल हैं. एंड द लास्ट वन इज मार्शी और पिटी सॉइल. This type of soil develop in humid region due to the accumulation of the biotic elements. ज़्यादा से ज़्यादा बायोटिक एलिमेंट यानी इंसेक्ट्स जो मैंने कहा था वो, एंड डिकेइंग ऑफ प्लांट्स वगैरह होता है. ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इट. यानी यहाँ पर जैसे चिकनी माटी बोलते हैं, मार्शी एरिया यानी जैसे बारिश आते हैं तो मिट्टी नीचे चला जाता है और पानी ऊपर रहता है, फिर जैसे जैसे पानी धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं उसके बाद इसमें अपने पैडी ग्रो करते हैं बिकॉज वाटर की लेवल ज़्यादा ज़रूरत होता है. There is an excess of biotic element and minerals in such soil, but it shows insufficient in phosphate and potassium उसमें कम है. Soil minerals ज़्यादा है and soft भी है, humid region में है, right?
नेक्स्ट देखो क्या दिया है, सच सॉइल इज़ फाउंड इन द, कहाँ पर देखने को मिलता है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्थर्न बिहार एंड द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। दिस सॉइल इज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, यानी ये भी बहुत ही लिमिटेड एरिया पे ही है कि दिस आर द टॉपिक। सो नाउ नेक्स्ट देखो हमने अभी तक क्या क्या रीड किया है, एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। हमने रीड किया था प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, हमारे लिए क्यों रिसोर्सेस कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, फिर कैसे हमें प्लानिंग करना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट अभी हमने रीड किया था, यही उसी का कंटिन्यूशन ऑफ पॉइंट है, प्लानिंग एंड कंजर्वेशन। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल में हमने सबसे पहले एलुवियल सॉइल देखा है। इसमें मेन आपको क्या रीड करना है, कितने % ऑफ लैंड में है, कहाँ कौन से स्टेट में है, कौन सा फूड ग्रेन्स ग्रो हो सकता है। ओके, ये बहुत IMP है, ये रीड करना है इसमें। और कौन सा फूड ग्रेन्स इसमें ग्रो करते हैं वो भी देख लेना, कौन से मिनरल्स है वो भी देखना है। एंड सेम रेड सॉइल का भी ऐसे ही रीड करना है। देन आफ्टर हमने रीड किया था ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी सॉइल, मार्शी और पिटी सॉइल। ओके।